Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is the modern history timeline series. इसमें हमने 4 पार्ट्स कर लिए. ये पोर्शन रह गया था 1932 तक हमने कर लिया था, जब हमने देखा कि कैसे कम्युनल अवार्ड मैकडोनाल्ड अवार्ड आया था. उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बिटवीन. इस टाइमलाइन में हम इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इम्पोर्टेंट इवेंट्स का पढ़ते हैं. तो आज हम करेंगे 1933 ईयर का. ठीक है, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है कि 1933 में क्या हुआ. 28 जनवरी 1933 पाकिस्तान डिक्लेरेशन को पब्लिश किया गया. जॉइंट सेलेक्ट कमेटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैनात किया गया. लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको याद रखना है, गांधी जी ट्रांसफर्स चार्ज ऑफ कांग्रेस टू नेहरू. गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है चार्ज नेहरू को सौंपा, क्योंकि उनको लगा कि गांधी जी को लगा कि मेरे बाद उनके बाद की सबसे ट्रस्टेड पर्सन कौन है, जिनको दोनों रिलीजन्स हिंदूज मुस्लिम्स सिख सब रिलीजन्स ट्रस्ट करते हैं. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो चार्ज है नेहरू के हाथ में सौंप दिया. इसके बाद 1934 का अगर हम देखेंगे, अप्रैल में क्या हुआ. अप्रैल 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि 1930 में स्टार्ट हुई थी, उसको दैट वाज कॉल्ड ऑफ, उसको बंद कर दिया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को. उसके बाद जुलाई 1934 को क्या किया गया, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, जो एक पार्टी थी, उसको अनलॉफुल करार दिया गया. ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि थ्रेट है इससे भी, तो उसको अनलॉफुल करार दिया गया. और इसी साल 1934 में ही एक और फैक्ट्रीज एक्ट आया, और RIN का नाम आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, रॉयल इंडियन नेवी को क्रिएट किया गया 1934 में ही. ठीक है, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है, 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया. ये जो वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो अभी हमारे पास RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1 अप्रैल 1935 को फाउंड किया गया. ठीक है, बात समझ में आ गई. 2 अगस्त 1935 इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसका जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो इसी एक्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है उसी से लिया गया. तो 2 अगस्त 1935 को क्या किया गया, जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया 1935 वाला. ठीक है, और उसी एक्ट की वजह से हमारा जो आज वाला कॉन्स्टिट्यूशन है ना, बल्कि और लेंथी है, क्योंकि वो वाला एक्ट भी बल्कि और लेंथी था, और उसी से हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, नाइनटीन 1936 में क्या हुआ, 1936 में लॉर्ड लिलिंथगो वाइसरॉय बन गए. ठीक है, लॉर्ड लिलिंथगो वाइसरॉय बन गए और टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन आ गया. लॉर्ड लिलिंथगो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके टेन्योर में एज अ वाइसरॉय बहुत सारी चीज़ें हो गई थी. तो 1936 में लॉर्ड लिलिंथगो आ गए और टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन भी आ गई. अच्छा, अब 1937 की बात करते हैं. फाइनल रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शंस वर डिक्लेयर, जो इलेक्शन हुए थे उसके रिजल्ट डिक्लेयर किए गए. और 1 अप्रैल 1937 को क्या हो गया, बेसिकली 1919 वाले एक्ट आपने पढ़ा होगा, उसमें दायर की आ गई थी. लेकिन फिर क्या हुआ, जब इलेक्शंस हुए ऑन द बेस ऑफ 1935 एक्ट, और 1937 में क्या हुआ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई. फिर जो दायर की हुई थी प्रोविंसेस पे, उसको ख़त्म कर दिया गया, और वो 1937 में ही हो गई थी ख़त्म. फिर असल में उनको ऑटोनॉमी मिली प्रोविंसेस को. 6 प्रोविंसेस में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी 1937 में, क्योंकि जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ गए उस हिसाब से 6 प्रोविंसेस में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी. ठीक है, और बर्मा एंड एडन आर सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया. तो बर्मा जो है, अभी जो म्यांमार है, उसको इंडिया से सेपरेट कर दिया गया.
ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है पूरे हिंदुस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिला के उस पर रूल कर रहे थे। फिर उन्हें बर्मा को भी कैप्चर किया। तो फिर उसके बाद बोला गया कि जियोग्राफिकली इसके साथ नहीं है, उसको इंडिया से सेपरेट किया गया। न्यू वाइसराय स्पीच इज बायकॉटेड बाय द कांग्रेस ने जो नया वाइसराय आया था लेनिन को उसका स्पीच जो है बायकॉट किया। फेडरल कोर्ट स्टार्टेड। जब ब्रिटिशर्स की हुकूमत यहाँ पे थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ एक और फेडरल कोर्ट बनाया था। लेकिन उसके बाद जब इंडिपेंडेंस मिली हमने सिंपली सुप्रीम कोर्ट को दोनों पावर्स दिए, और एक तो उस सुप्रीम कोर्ट के और फेडरल कोर्ट के, क्योंकि अगर अभी सेंटर और स्टेट्स में बिटवीन कन्फ्लिक्ट होता है ना कोई, या दो स्टेट्स के बिटवीन कन्फ्लिक्ट होता है, वो सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट इंस्टेंस में ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में सुनता है। तो फेडरल वाले इश्यूज भी हमारा सुप्रीम कोर्ट ही संभालता है। इसके बाद 29 अप्रैल 1939 को क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, वो कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। पहले 1938 में भी था और उसने फिर से इलेक्शन जीता था 1939 में, लेकिन गांधी जी के नहीं चाहता था कि वो प्रेसिडेंट रहे। तो फिर उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन किया 1939 में। और 1 सितंबर 1939 इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगिन हुआ, जो कि फिर 1945 तक चला। ये सारा आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं टाइमलाइन के थ्रू। तो 1 सितंबर 1939 क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगिन हुआ। तो 17 अक्टूबर को कांग्रेस ने डिमांड किया डेफिनेशन ऑफ वॉर एम्स। बोला कि ब्रिटिशर्स को आप खुद ही वॉर, इंडियंस को भी एट वॉर डिक्लेयर करते हो, इंडियन ट्रूप्स को इस्तेमाल करते हो, आप हमें बता कि वॉर के बाद आपका क्या इरादा है। वाइसरॉय अनाउंस्ड डोमिनियन स्टेटस आफ्टर वॉर। ललित गो जो वाइसरॉय था तब उसने बोला कि हम इंडिया को वॉर के बाद डोमिनियन स्टेटस देंगे। ठीक है। नवंबर 1939 में क्या हुआ, जो प्रोविंशियल कांग्रेस मिनिस्ट्री है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि हमें बगैर इंडियंस के साथ बात करते हुए, बगैर इंडियंस के कंसल्टेशन के आपने इंडिया को भी एट अ वॉर कैसे ठहराया, और उसमें नुकसान इंडिया का होता है, हमारे ट्रूप्स मरते हैं, पैसे इंडिया के खर्च होते हैं। ठीक है। 22 दिसंबर 1939 डे ऑफ डिलीवरेंस बाय मुस्लिम लीग ने इस दिन डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया। ठीक है। तो उसके बाद 24 मार्च 1940 को क्या हुआ, पाकिस्तान रेजोल्यूशन लाया मुस्लिम लीग ने, फजल हक ने इसको बनाया था। ठीक है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन को 1940 में 24 मार्च लाया गया। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 1940 में क्या था, ललित गो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ललित गो ने अगस्त में 8 अगस्त 1940 को क्या किया, इसने अगस्त ऑफर लाया। तो ललित गो का अगस्त ऑफर बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। ये 8 अगस्त 1940 को इसने लाया, किसने, ललित गो ने। ठीक है, शाबाश। उसके बाद 16 जनवरी 1941 को क्या हुआ, ग्रेट एस्केप। नेताजी वेंट ओवर लैंड टू जर्मनी। सुभाष चंद्र बोस जिसने यहाँ पे रिज़ाइन किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस से 1941 में, वो भाग गया और कहाँ पहुँचा, जर्मनी पहुँचा। अच्छा, 1942 में क्या हुआ, जापानीज आर्मी एंटर्स रंगून। ठीक है। तो जापानीज आर्मी ने एंटर किया रंगून से। ठीक है, बात समझ में आ गई, म्यांमार साइड से वो आ गई। 22 मार्च 1940 को क्या हुआ, एक और अगस्त ऑफर के बाद एक और मिशन आया जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। वो 1942 को आया। 22 मार्च 1942 को क्या हुआ, क्रिप्स मिशन आया 1942 को। 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया गया बम्बई सेशन में। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सेशन हुआ था बम्बई सेशन। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को पास किया गया 8 अगस्त 1942 में। ठीक है। 9 अगस्त को क्या किया गया, इंडियन लीडर्स एंड गांधी वाज अरेस्टेड। किसको अरेस्ट किया गया, गांधी को अरेस्ट किया गया और बाकी इंडियन लीडर्स को अरेस्ट किया गया। क्यों? क्योंकि 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, इसका रेजोल्यूशन पास किया गया था, और 9 अगस्त फिर क्या किया गया, सारे लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया। ठीक है।
फिर अगस्त 1942 में क्या हुआ, बालिया पैरेलल गवर्नमेंट इन यूपी, चट्टू पांडे, बहुत सारी जगह पे क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट की गई थी। बोला इंडियंस ने, जो इन्फ्लुएंशियल इंडियंस ने, उन्होंने बोला हम अपनी गवर्नमेंट स्टार्ट करेंगे और हम चला भी सकते हैं। और अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1942 अगस्त में क्या हुआ, इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई थी मोहन सिंह के द्वारा। मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी, INA इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। फिर लेटर ऑन इसी को प्रेजाइड किया, इसी को संभाला किसने, सुभाष चंद्र बोस ने भी। दिसंबर में भी देखो बहुत सारी जगहों पे क्या हुआ, पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई थी, जैसे बालिया में, ठीक है, उत्तर प्रदेश बालिया में, और चट्टू पांडे ने यहाँ फिर जैतिया सरकार ने तमलुक वेस्ट बंगाल में भी पैरेलल गवर्नमेंट बनाई थी। 1943 में बहुत ही ज़्यादा मशहूर एक फेमाइन, बंगाल फेमाइन कब आया था, 1943 में, ठीक है। और 23 मार्च 1943 क्यों इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान डे ऑब्जर्व किया गया पहली बार उस दिन 23 मार्च 1943 में पाकिस्तान डे को ऑब्जर्व किया गया। बात समझ में आ गई। उसके बाद 1943 में ही लीलेंथ गो के बाद कौन गवर्नर जनरल बना, वेवल, वाइसराय वेवल, ये जो गवर्नर जनरल बना वेवल 1943 में ही, ठीक है। और 25 अगस्त को क्या हुआ, नेताजी बिकेम सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। यही जो मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी 1942 में, 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस वहाँ पहुँचे, वो सुप्रीम कमांडर बने इस इंडियन नेशनल आर्मी के। और पति सरकार 17 में भी पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है। सॉरी मैं भूल गई थी बंद करना इंटरनेट। अच्छा, 21 अक्टूबर को क्या हुआ, नेताजी फॉर्मड गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस जो जर्मनी के बाद फिर जापान, सिंगापुर पहुंचे, उन्होंने 21 अक्टूबर को, इम्पॉर्टेंट डेट है 21 अक्टूबर 1943, क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने फ्री मतलब गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया बनाई। कहाँ पे, सिंगापुर में इसने बनाई प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। उसके बाद 5 दिसंबर को क्या हुआ, जापानीज अटैक द पोर्ट ऑफ कोलकाता, जापानीज आर्मी ने पोर्ट ऑफ कोलकाता को अटैक किया। और 30 दिसंबर 1943 क्या हुआ, नेताजी सेटअप इंडियन गवर्नमेंट एट पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है, पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पे जो है नेताजी ने इंडियन गवर्नमेंट सेटअप की, ठीक है। नेताजी होस्टेड ट्राई कलर फ्लैग एट पोर्ट ब्लेयर। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, उसने झंडा लहराया पोर्ट ब्लेयर, यही ट्राई कलर फ्लैग, इंडिया फ्लैग जो है पोर्ट ब्लेयर पे झंडा लहराया, ठीक है। फिर 1944 में क्या हुआ, 8 मार्च 1944, मेजर इवेंट्स आपको याद रखनी है। बैटल ऑफ इम्फाल हुआ, ब्रिटिश वर्सेस जापान इंडियन नेशनल आर्मी, ब्रिटिश और इंडियन नेशनल आर्मी की जो जापान में बनी थी उनके बिटवीन क्या हुआ, एक वॉर हुआ, बैटल हुआ, बैटल ऑफ इम्फाल उसको बोला जाता है क्योंकि इम्फाल नॉर्थ इंडियन साइड में हुआ था। राजा गोपालाचार्य एक वेटरन कांग्रेस लीडर था, उसने एक अपना फॉर्मूला पेश किया मार्च 1944 में। इसने अपनी एक फॉर्मूला पेश की क्योंकि यहाँ पे इंडियन लीडरशिप में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बिटवीन क्या था, उनमें कॉन्फ्लिक्ट था, वो किसी नतीजे पे पहुंच ही नहीं रहे थे। इसलिए श्री राजा गोपालाचार्य ने मार्च 1944 में क्या किया, श्री राजा गोपालाचार्य फॉर्मूला इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट की। फिर उसके बाद 14 अप्रैल 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, उन्होंने ट्राई कलर होस्ट किया, कहाँ पे, मोरेंग में, मणिपुर, मोरेंग, ठीक है, वहाँ पे। उसके बाद आते हैं 1945। देखो 1945 में सबसे पहले देसाई लियाकत पैक्ट, बेसिकली लियाकत अली खान और गुलाब देसाई ने एक पैक्ट किया था आपस में, सोचा कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दूर हो जाएगा और ब्रिटिशर्स के सामने एक हम जॉइंट डिमांड रख सकते हैं। इसके बाद 25 जून 1945 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी उस टाइम। वेवल प्लान, लॉर्ड वेवल जो था उसी ने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस शिमला पे। इसको हम शिमला कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, इसको हम वेवल प्लान भी बोलते हैं। उसने अपना प्लान बोला था कि कैसे क्या करेंगे हम।
15 अगस्त 1945 को क्या किया, जापान ने सरेंडर किया ब्रिटिशर्स के सामने, ठीक है। और 2 सितंबर 1945 को क्या हुआ, एंड ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया। नवंबर 1945 को क्या हुआ, इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स स्टार्ट हुए। कहाँ पे, रेड फोर्ट पे इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स स्टार्ट हुए। और उसके बाद दिसंबर 1945 में क्या हुआ, जनरल इलेक्शंस हुए इंडिया में। कांग्रेस बनी लार्जेस्ट पार्टी जिसने कि 59 सीट्स जीती आउट ऑफ 102, ठीक है। उसके बाद अगर हम 1946 की बात करेंगे, सबसे पहले जनवरी 1946 में क्या हुआ, रॉयल एयर फोर्स म्यूटनी हुई। उसके बाद 18 फरवरी 1946 क्या हुआ, रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटनी हुई, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट 1946 में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन को भेजा गया इंडिया। 1946 में ही कैबिनेट मिशन भेजा गया इंडिया, जिसका चेयरमैन था लॉर्ड पैट्रिक लेवरेंस। अच्छा, 2 अप्रैल को ये कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। और इसी दौरान 16 अगस्त 1946, ये पूरा डेट याद रख लेना, क्वेश्चन आता है। 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे स्टार्ट किया। 16 अगस्त को 1946 मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे स्टार्ट किया। 20 अगस्त को क्या हुआ, ढाका जो बांग्लादेश में आता है, अभी कैपिटल है बांग्लादेश की, वो पहले हिंदुस्तान के साथ था, कम्युनल राइट्स वहाँ पे स्टार्ट हुए। और 2 सितंबर 1946 को क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है। और 26 अक्टूबर मुस्लिम लीग ने ज्वाइन किया इंटरिम गवर्नमेंट, पहले ये ज्वाइन नहीं कर रहे थे, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को हुआ पहला सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल असेंबली, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन हुआ 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो पहला सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो हुआ वो इसी डेट पे हुआ। कब? वो हुआ 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। उसके बाद 20 फरवरी 1947 को क्या हुआ, एटली अनाउंसड फ्रीडम ऑफ इंडिया। क्लेमेंट एटली जो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम ब्रिटिश का था, उसने अनाउंस किया कि हम इंडिया को क्या देंगे, फ्रीडम देंगे। और उसके बाद माउंट बैटन बिकेम गवर्नर जनरल। माउंट बेटन क्या बना, गवर्नर जनरल। और उसी के माउंट बेटन के टाइम पे ही फिर आज़ादी मिली। और उसके बाद कम्युनल राइट्स हुए थे पंजाब में। त्रिपुरा इज़ ऑफिशियली सीडेड टू इंडिया, त्रिपुरा इंडिया को मिला। माउंट बैटन प्लान आया, ये डेट इम्पॉर्टेंट है, 3 जून 1947, याद रख लेना। माउंट बैटन प्लान आया जिससे पार्टीशन हुआ इंडिया का, मतलब इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया। और जो इंडिया तो रॉयल एसेंट मिला, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था ना 1947 वाला, उसको 18 जुलाई को रॉयल एसेंट मिला। और 15 अगस्त 1947 को इंडिया ऑब्टेन्स फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश, और जवाहरलाल नेहरू बने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो 15 अगस्त 1946 को आज़ादी मिली इंडिया को, और जवाहरलाल नेहरू बने पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, ठीक है।